ये स्थिति जो पैदा हुई है इसके लिए सरासर जिम्मेवार चीन है। चीन की हमेशा विस्तार वाली नीति रही है, उसके ऊपर चलते हुए वो विस्तार सिर्फ एप्लीकेबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो उनका ये रहा है एक किस्म का संकल्प, एक किस्म का उनका नीति, नेशनल पॉलिसी, वो बेशक वो साउथ चाइना सी के अंदर हो या बेशक वियतनाम या बेशक किसी और मुल्क के साथ, 14 मुल्कों के साथ उनके देखो बॉर्डर लगते थे, तो अभी भी लगते हैं, जिसमें 12 के साथ उनका पूरा ये सेटलमेंट हो चुका है, बॉर्डर तय हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक हमारा मुल्क है, एक भूटान है। क्यों? क्योंकि खुद इसको नहीं सेटल करना चाहते। जो कि बड़ी दफ़ा मीटिंगें हुई हैं, ये ब्रिटिश इंडिया राज समय भी तो उस समय का चल रहा है, और वो लीगेसी छोड़ के कि ये 1914 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर चाइना आया नहीं, बाद में वो उन्होंने अपना नुमाइंदे मीटिंग में तो हुई, मगर वो तय नहीं हो सकी सीमा कि कैसे है। वो जो है उसका नजायज़ फ़ायदा लेते हुए हमारी कितनी दफ़ा बातचीत हुई है, 22 दफ़ा हो चुकी हैं। ऊपर के लेवल बात करता है, मिलिट्री लेवल के नहीं। तो वो अभी भी जहाँ के कुछ एक देखिए झगड़े वाले स्थान है, 18 हों या 20 हों, उसकी संख्या दोनों मुल्कों को मालूम है। उधर तो हमारी पेट्रोलिंग जाती हैं, चलो थोड़ी कहीं जगह स्कर्मिशेस थोड़ी से आपस में ऐसी स्थिति बन जाती है, मगर कोई फायरिंग नहीं हुई सन 75 के बाद। उधर हमारी पेट्रोल को उधर अरुणाचल में एक दफ़ा उन्होंने एम्बुश किया था, मेरे 4 जवान शहीद हुए थे। मगर ये स्थिति जो पिछले 5 हफ्तों से बन गई है, वो पेंगांगसो लेक जो कि हमारी 8 पहाड़ियों का सिलसिला है, 135 किलोमीटर वाली जो कि हमारी ये लेक है, जो कि 2/3 इन चाइना, 1/3 इन आवर कंट्री। तो उधर हमारा जो इलाका ये चाइना समझता झगड़े वाला है, उधर पहले उनकी पेट्रोल आती थी, हमारी भी जाती थी देखने के लिए, जो कि फिंगर नंबर 4 से फिंगर नंबर 8। अभी उसके दरमियान आके जो फिंगर 8 के पास हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल निकलती है, उसके पास उन्होंने आके तंबू गाड़ दिया, उधर आपने डेरे जमा लिए। तो क्यों? क्योंकि उनकी नीति है कि इसको हमारे ना तो चैन से रहना, चैन से रहने देना, शांति का माहौल नहीं पैदा होने देना। तो उधर हो गया उसका बढ़ते बढ़ते ये बाकी पॉइंट जो हैं, जो कि अभी गलवान रिवर के ऊपर पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14, 15 हॉट स्प्रिंग, इधर जो गलवान का जो रिवर का जो इलाका पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 है, वो तो हमारा है। वो तो झगड़े वाली बात पहले कभी हुई नहीं उस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब उन्होंने घुसपैठ की, उसने अंदर आगे प्रवेश कर गए, और जिसको जबकि ये फिर बातें तय हो गई बटालियन कमांडर से लेकर एक और कमांडर तक के दोनों मुल्कों के दरमियान, कि वो इन इलाकों के अंदर से अपनी अप्रैल वाली स्थिति पैदा करेंगे, डी एस्केलेशन जिसको बोलते हैं, पीछे हटेंगे। तो वो जब ये कार्रवाई हो रही थी तो चेक करने के लिए हमारी एक पेट्रोल गई बिहार पलटन की, तो उधर उनके सैनिक उधर तैनात थे। मैं बात करना चाहता हूँ इसी गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14, 15, तो उधर उन्होंने चैलेंज किया, उधर शुरू हुई बातचीत, गर्मा गर्मी हुई, और उस इलाके के अंदर इन्होंने तैनात कर रखे थे चाइना ने पहले ही अपने ट्रुप्स, जिनके पास हथियार तो होते ही हैं फ़ौज के पास, वो नहीं, मगर इनके पास पत्थर, इनके पास डंडे, इनके पास रॉड्स, इनके पास वो क्लब्स थे जो कि जिनके आगे बाबर्ड वायर लग के गोला बन जाता है, उसके साथ इन्होंने झगड़ा शुरू किया, पटाई हुई, उधर चोटें आई। तो हमारे जवानों ने भी बहादुरी का सबूत दिया। बेशक वो इस तैयारी में नहीं थे, मगर उनके पास सिर्फ अपने जो हथियार फौज के होते हैं, क्योंकि एक हमारी डिसिप्लिन, एक हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, उनके अंदर छोटी थोड़ी ट्रेनिंग वाले कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें भर्ती किए हुए हैं। तो वो इस किस्म की मैं समझता हूँ कायरतापूर्ण हरकतें की, और उसका खमियाजा उनको ही भुगतना पड़ा। हमारे जवान अभी 20 कहते हैं शहीद हो गए, कुछ एक ज़ख्मी भी हुए, और ज़्यादातर प्रभाव मैं समझता हूँ हाई अल्टीट्यूड एरिया का भी पड़ता है। उधर वातावरण जो है वो बिलो ज़ीरो टेम्परेचर, और ख़ास तौर पर
जो उधर गलवान रिवर है, दरिया है, तो उसके अंदर पानी बड़ा ठंडा है। वो तो पहाड़ी इस किस्म की है चोटी, जहाँ से कि एक धक्का दे दो तो वो पानी के अंदर जा गिरता है। तो ऐसी भी बातें हुई होगी, हमारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कठोर इलाका है, बड़ा कठिन इलाका है, मगर ये चाइना की साजिश है। और अभी वो स्वीकार नहीं कर रहा कि हमारे फ़ौज ने, उनकी फ़ौज ने आके हमारी फ़ौज के ऊपर हमला किया है। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज ने उनके इलाके के अंदर घुसपैठ करके उधर हमला किया। क्यों कह रहे हैं? वो उनके इलाके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार उधर की बात नहीं करते। वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो समझते हैं अभी कि वो गलवान रिवर के जो चोटी का इलाका पेट्रोलिंग पॉइंट उनका है। देखो वो तो अपनी बात ये ऐसे बदलते रहते हैं। वो बात जो एक तय हुई है, एक समझौते हो चुके हैं, डील्स हो चुकी हैं जगह के पहले कि इस इलाके के अंदर हम बातचीत करते रहेंगे, हम तय करेंगे सरहद जो है कहाँ से कैसे गुजरती है। मगर जो इलाके पहले बने गए हैं कि इलाका हमारा है, उसके अंदर उसको अभी कह देना कि ये हमारा इलाका है चीन का, तो एक बड़ी गहरी साजिश है। उनका नीति रही है और रहेगी तनावपूर्ण स्थिति पैदा करना, ताकि उनकी विस्तार वाली नीति है। वो पहले ही हमारा इलाका 38,000 किलोमीटर ले रखा है। फिर उसके साथ देखें उन्होंने जो हमारा जम्मू कश्मीर हमारा इलाका था अनडिवाइडेड, जो कि POK के उन्होंने 50s के अंदर या 63 के अंदर उन्होंने दे दिया 5,100 स्क्वायर किलोमीटर, तो वो चाइना के पास है। अभी सबसे बड़ी चुनौती जो मैं समझता हूँ वो है चीन की बहुत बड़ी साजिश है कि इसी इलाके से जो मैंने बताया जहाँ के अभी ये मुठभेड़ हुई है, उधर से शक्सम वैली जो कि सियाचिन को लिंक करती है, और ये बहुत बड़ी दूर अंदेशी वाली उनकी नीति है कि पाकिस्तान के साथ मिल के उसको लिंक करना, कट ऑफ करना, ये एहतियात बरतनी होगी। इस हमारी जो इंटेलिजेंसी हैं उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा, हमारी जो सरकार है किसी की भी हो उसको भी इसके ऊपर ध्यान रखो कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए। क्योंकि अगर जो हमने सियाचिन उस समय 80s के अंदर, 84 के अंदर, 83 के अंदर जब हमने वो ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उस समय चाइना को भी तकलीफ़ हुई थी, पाकिस्तान को तो हुई हुई। तो अभी वो भी एक है। दूसरी बात यह है कि जो चाइना का पाकिस्तान का इकनॉमिक कॉरिडोर है वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, जहाँ के उन्होंने पहले बहुत अड्डे बना रखे हैं। बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं चीन ने जो बनाए हैं उनके लिए। वो कर्ज़ा लिया, कर्ज़ा वापस नहीं दे सकेंगे, इसलिए वो फिर आखिर में वो जो है वो ज़बरदस्ती जहाँ तो ले लेंगे चीन, या खुद ब खुद कह देंगे जैसे पहले दिए कल ये इलाका भी ले लो, क्योंकि हम कर्जा वापस नहीं कर सकते। कहने का मकसद है बहुत दूर अंदेशी वाली नीति है। मगर फ़िलहाल जो इसके ऊपर गलबात होने वाली है वो मैं समझता हूँ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका बड़ा तजर्बा है चीन के अंदर, उधर रह चुके हैं बेस्ट, उनको चाहिए अभी जब उनकी अप्रोच होगी अपनी भारत की नुमाइंदगी करनी, सख्त रुख अख्तियार करना होगा, एक सख्त शब्दों में वार्निंग देनी होगी। अभी तक दे दी जानी चाहिए थी कि अगर इस किस्म की अभी हरकत हुई, अगर इस किस्म का जो कि हमारा तय कर चुका है इसकी वायलेशन हुई, तो सख्ताई से उसको निपटना पड़ेगा, सख्ताई से टैकल करना पड़ेगा। और हमारे जवानों के अंदर इस समय क्या बेहतरी होगी हमें मालूम है। जिसका एक कमांडिंग ऑफिसर शहादत का जाम पी गया, जिसके बाकी जवान शहीद हो गए, वो क्या हो उनके अंदर गुस्से की लहर तो पैदा होगी और बाकी फ़ौज के ऊपर मोराल क्या असर पड़ता है। इसलिए ये जो है ये कार्रवाई कुछ ना कुछ लोकल एक्शन करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है वो सिचुएशन को ताकि कंट्रोल किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके। तो मैं समझता हूँ इसकी तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ बात ज़रूर है कि जंग वाला माहौल पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा स्थिति काबू के बाहर चली गई तो फिर जंग वाला माहौल होगा, नुकसान तो फिर सभी मुल्कों का होता है, दोनों मुल्क का। इस समय तो हालात ऐसे हैं कि एक तो हम कोरोना कहर से देखो इसको डील कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा चैलेंज है, तो पूरे विश्व भर में चैलेंज है। तो आर्थिक तौर पर सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, कमज़ोरी तो है हमारे भी तो उधर भी। मगर मैं चाहता हूँ अभी जो हमारे बजट के ऊपर जो एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ, जो कट लगा रहे हैं
पहले ही कम है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं पार्लियामेंट कमेटी ऑन डिफेंस की जो रिपोर्ट जो पार्लियामेंट के अंदर टेबल पर रखी गई उसके ऊपर कार्रवाई करें, बस वो बहुत है। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की इन्होंने। पहले बजट कम रहा है, वेरियस नेवी का उन्होंने सारा डिटेल दी है, मगर अभी जबकि कोरोना बीमारी का फैलाव हुआ तो वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 से 40% के दरमियान अलग अलग सफ़ीयर के अंदर बजट की कटौती शुरू कर दी है। हमारी कार्रवाई शुरू हो गई है हमारे रक्षा बजट में। तो पहली बात तो यह है, बहुत सारी डील हो चुकी हैं, हमारे पास तोपें आने वाली है, हवाई जहाज़ आने वाले हैं, पनडुब्बियाँ हैं, S-400 देखो बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ रशिया से जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ज़रूरी है चाइना को चेक करने के लिए। वो हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है इस समय, एयर डिफेंस सिस्टम सारा इतना मजबूत नहीं है जो उनके भाई एयर जो कि अटैक करते हैं उसको चेक करने के लिए वो करें। रफेल है, सारे जो अभी जो कि डील हो चुकी हैं, जिनकी कोई किस्त गई है नहीं गई, उसके लिए जहाँ से मर्जी जैसे मर्जी करें, बजट लाएं करें और उसके यकीनी बनाएं कि अगर जो 2 सालों के अंदर हमारे पास इक्विपमेंट आना था, असला आना था, वो पहले आ जाए। हाँ, उसके साथ हमारी सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है। मेक इन इंडिया का जो संकल्प है, जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, अच्छी सोच है मैं समझता हूँ, पर उस समय लगता है उसको तो कहीं कहीं साल नहीं बल्कि नया इक्विपमेंट जैसे कि विजंता टैंक के ऊपर 2 दहाके लगे, तो इसलिए वो साथ साथ में चलना चाहिए। पर पिछले जो समझौते हो चुके हैं उनको एक असली जामा पहनाने की जरूरत है। कोई इतनी जल्दी कोई फ़ैसला होने वाला नहीं है, इतनी जल्दी उनकी फोर्सेस पीछे नहीं जाएंगी। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कार्रवाई कर दें, मगर हमारा सिर्फ कंसंट्रेशन, सारी हमारी जो सोच है सिर्फ ये 826 किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर नहीं, बल्कि पूरी 4000 तकरीबन किलोमीटर जिस उसके ऊपर निगाह रहनी चाहिए। सिक्किम में हो, अरुणाचल में हो, कहीं भी हमारे हिमाचल में हो, 3 जोन में बांटा हुआ है पूरा जो ये हमारा 4000 किलोमीटर तकरीबन 3840 जो बोलते हैं, 4000 से वैसे ऊपर है। खैर, इसके आसपास एक तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर ये एक हिस्सा है, एक ये देखो उत्तराखंड वो भी एक हिस्सा है, वो सेंट्रल जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है ईस्टर्न में, जहाँ के सिक्किम है साथ में। तो ये तीनों जो बड़े हिस्से हैं, जो सेंट्रल है जो उत्तराखंड के साथ है, उसके अंदर तो इतनी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई पीछे, मगर हिमाचल के अंदर भी इसी समय के अंदर बहुत सारे चीन के कुछ हेलीकॉप्टर जिसको सर्वेलेंस किया जाता है, जिसको रिकॉनेसेंस मिशन के ऊपर देखने के लिए, डराने के लिए जाके ऐसे वो देखे गए हैं, पता है वो हुए हैं। इसलिए इधर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जहां हम सोच नहीं सकते चाइना उधर अभी कोई कार्रवाई करेंगे, वो आज नहीं कल करेंगे, मगर वो चैन से नहीं बैठ सकते। अगर हम भी करेंगे तो वो भी रिएक्ट करेंगे। हमने तो किया नहीं है, हमने तो आके अभी तक बैठे हैं, उनको निकालना है। ये हमारी जो सरजमीन है, जो हमारा इलाका है, उधर से निकालना है। अभी वो कैसे निकालना है वो तो फिर सरकार को फैसला लेना होगा ना। मिलिट्री तो है ही है, मगर ये यकीन बनाए, मिलिट्री को काबिल बनाएं, उसको मजबूत करें। उनकी कमियां पेशियां जो हैं, उनके लिए असॉल्ट राइफल की जो कमी है, मैं पार्लियामेंट कमेटी की फिर बात करना चाहता हूँ, जो बताई हैं उसको अपना तो टाइम लगेगा, शुरू होगी है कार्रवाई, मैं ये नहीं कहता, मगर ये ना हो कारगिल की तरह कि जब के गोलाबारी शुरू हो गई फिर कहते हैं हमारा मिशन कम हो गया, फिर मिशन लाना शुरू कर दिया बाहर ने मुल्कों से लेना। वो कार्रवाई स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। अगर जंग होती है तो जंग के तैयारी पहले होती है। जैसे कि फील्ड मार्शल मानक शाह उस समय जो हमारे सेना मुखी से, उनके अंदर हिम्मत दम था, जनरल हबश के अंदर सिंह के अंदर दम था, वो स्टैंड लिया, उन्होंने स्टैंड लिया। उस समय की प्रधानमंत्री को बोला जो बहुत गुस्से में थी इंदिरा गांधी कि नहीं, इस समय नहीं होना चाहिए कार्रवाई, ये हमें समय चाहिए 8 महीने के लिए। है हिम्मत किसी जर्नैल की अभी ऐसे करके दिखाए? है कोई ऐसा माई का बेटा लाल जो कि जनरल हरबख्श सिंह के तरह नहीं पीछे हटता, ब्यास के पीछे नहीं लाता फोर्स? है दम किसी में? किसी में नहीं है, हम देख रहे हैं। तो ये दम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नुकसान क्या हुआ? देश का फ़ायदा हुआ। उनको सेना मुखी बनाना था जनरल हरबख्श सिंह को,
डिफेंस मिनिस्टर ने बोला नहीं बनाया गया, क्योंकि वो कूटनीतिक राजनीतिक पद्धर पर नहीं चाहते स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा आए जो कि उनके लिए चैलेंज हो गए। उनको फिर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे इन्होंने सोचा था। उस समय तो ये भी तैयार दुनिया बोल रही थी, सारे इनको डिफेंस मिनिस्टर। ऐसे हमारी जो जर्नैल हैं उनको इस किस्म की अप्रोच अपनानी होगी। ऐसे नहीं है कि भाई अभी जाके हमला कर दो, ऐसे थोड़ी होता है तैयारी के बगैर। हम ठीक है जवान बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमें कोई शक नहीं है। ये तो जापानीज़ के साथ जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो हमारे जवानदार उस समय नायक थे नंद सिंह। मैं बताना चाहता हूँ कि डंडे का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, 2 दफ़ा ज़ख्मी हो गए जापानी के साथ। वो एक सेक्शन कमांडर थे एक नायक, उन्होंने हथियार मिशन ख़त्म हो गया, 2 दफ़ा ज़ख्मी होने के बाद अपनी राइफल बट का इस्तेमाल करते हुए चाइनों के 10 उनके जो अटैकर थे उनको मार गिराया। उनको विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश इंडिया सरकार ने हाईएस्ट अवार्ड जो कि भारतीयों के लिए था, विक्टोरिया क्रॉस के साथ सम्मानित किया। उन्होंने फिर अपना प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर जब घुसपैठ के आ गए, तब उन्होंने जाके जब पोस्ट उरी सेक्टर में कैप्चर की तो फिर वो शहादत का जाम पी गए। मगर इस किस्म का जज्बा यही ज़ाहिर करता है कि बहुत सारे मारे गए दुश्मन पाकिस्तानी हों या चाइनीज़ हों या जापानीज़ हों उस समय। तो ये जो हमारी सारागढ़ी की एग्ज़ाम्पल है, जहाँ के हमारे भाई 21 एक सेवादा एक एक करके 10,000 कबालियों को मार गिराया। तो ये जवान, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो आज प्रदर्शन किया है इन्होंने 2 दिन पहले किया है, इसकी बहादुरी का दुनिया भर में कोई इसका मुकाबला नहीं है। हमारे अफसर स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे जवान स्ट्रॉन्ग हैं, कम फोर्स होते हुए भी, कम हथियार होते हुए भी, कमी पेशियों के बावजूद, साजो सामान की कमी पेशी के बाद भी प्रदर्शन 62 में भी किया, प्रदर्शन फिर 67 में भी किया, जबकि हमारे 80 के करीब शहीद हो गए थे, इनके चाइना के तकरीबन 300 मारे गए। और उसके बाद देखो जो कि मैं समझता हूँ कि जहाँ भी इस किस्म की हमने प्रदर्शन किया कारगिल के अंदर, ये जरूरी नहीं चाइना, मैं बात करता हूँ हमारी जो कि 71 की बात दुनिया भर में सब वो हिस्ट्री जो है, जो लेसन लर्न है मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कैसे प्लानिंग हुई और कैसे एक मुल्क को आज़ाद करवाया, एक सृजना की नई तरह से एक मुल्क बांग्लादेश पैदा हुआ। आज वही मुल्क हमारे सामने खड़ा हो रहा है। वो बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें विचार करनी होगी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जंग लड़ी एज ए कैप्टन, मैंने बहुत सारे और इसी इलाके के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत समय बिताया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक एक जवान जो है हमारा, वो चीनियों के 3-3, 5-5, 7-7 के जवानों के मुकाबला कर सकता है। ये बेशक उनके पास हथियार नहीं थे, हथियार में इसको गोला बारूद उधर से उठाया और पत्थर, उनके पास डंडे वाली को फोर्स नहीं थी, मगर उन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन दिया। मैं दाद देता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उन बहादुर जवानों को। मगर उनके परिवारों के बारे में क्या है, वो भी नीति करनी होगी, विचार करनी होगी। हमारी सरकार को अभी तक नेशनल कौमी पॉलिसी नहीं है जहाँ के हमारे जो शहीद हुए उनके परिवारों को, उनके लिए कोई मुड़ वसेबे के लिए, उनकी भलाई के लिए नीति के आधार पर वैसे करते रहते हैं। इसलिए सभी बातों को ध्यान रखते हुए हमने अगला स्टेप लेना होगा। अभी जो है स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है करोड़ा बड़ा एक 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 मैं समझता हूँ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना हो। क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप हो सकता है? वो तो हमारे मिलिट्री लीडरशिप और ख़ास तौर पे इस किस्म का फैसले जो हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो करती है। उसके बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स हैं वो करते हैं। मगर चीन के अंदर तो जो उनके करता धरता तो एक ही है, शी जिनपिंग, वो चेयरमैन है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का, वो एक किस्म का सभी फोर्सेस का एक सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस है, उसने सारे फैसले करने, बजट देना है। तो इस पास से ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। हमें इस सभी चीज़ों को सोचते हुए समझते हुए हमें कार्रवाई करनी होगी ताकि हमारी फ़ौज का मोराल पैसे ऊपर है। मगर जो अभी धक्का लगा है, शेकन अप हुए हैं कि वो बदला लेने की भावना में हैं इस समय, मेरे को मालूम है। जब उनका कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गया, जवान शहीद हो गए, जब उन्होंने देखा कि एक के बाद दूसरे 20 और कुछ ज़ख्मी भी हैं, उन्हें पता है, तो इसका अंदर उनके अंदर क्या वलवले पैदा होते होंगे, क्या उनके अंदर भावना पैदा होती है
क्या जज्बा पैदा होता। जज्बा तो है ही है, देश प्रति जज्बा तो है ही है, राष्ट्रवाद का जज्बा तो है। एक हमारी फ़ौज ही है जिसको के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कसम लेते हैं, वो जज्बा है। मगर अभी जो फैसला करना है वो सरकार ने करना है, और सख्ताई से इसको डील करने की ज़रूरत है। देखो, एक तो मैंने बात पहले की है कि हर किस्म की जंगी तैयारी के लिए हमें हर किस्म की स्थिति को डील करने के लिए वो तैयार रहना होगा, इवन अगर जंग का माहौल पैदा होता तभी। मगर ये जो इनकी रणनीति रही है चीन की कि एक देखो ना, उधर पत्थरबाजी, कभी सुना है कि प्रोफेशनल आर्मी कभी पत्थरबाजी पर रिजॉल्व करे? नहीं, दुनिया भर में ऐसी बात नहीं हुई। वो आर्मी नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थर, वो बच्चे हैं, वो करते हैं, वो अलग सिचुएशन, उसके बारे में बात। इधर क्या है, एक किस्म का देखो उधर रॉड पड़ी हैं, क्योंकि उधर बार्बड वायर लाते हैं, जिससे पूरी उन्होंने मार्किंग होती है, जैसे कि अगर बॉर्डर तय करना है या बॉर्डर कहीं लगा लो, इधर खेत में लगा लो, तो उसको उन्होंने इस तरीके से अपने डंडे के साथ, रॉड के साथ बांध के तैयारी की है ताकि वो उसका इस्तेमाल किया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, इस किस्म की स्थिति को डील करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मुल्क है, राष्ट्रवादी की भावना है, बहुत सारे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, बहुत सारे नौजवान जो कि प्राइवेट आर्मी बना रखी हैं, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो एक डिसिप्लिन के तौर पर परेड करते हैं डंडे के साथ, उसको मैं डंडा फोर्स बोलता हूँ। कि क्यों नहीं, मैं सुझाव देना चाहता हूँ, उस डंडा फोर्स को मोबिलाइज करें, उसके ऊपर ध्यान दें। वो आना भी चाहते हैं वॉलंटियर होके, उनको लाया जाए इस स्थिति के साथ डील करने के लिए। साथ में हमारी जैसे आईटीबीपी है, वो तो है, ये बाद में फ़ौज के साथ ही डील करना पड़ेगा, वो तो फ़ौज साथ में होगी, उनका पूरी सपोर्ट मिलेंगी। लाओ नौजवानों को, उनको डंडे के साथ इस किस्म का गोलो बारूद डाल के, इस किस्म का नई चीज़ें, नई बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मैं चैनल के ज़रिए नहीं करना चाहता, बहुत सारे मोलोटेव कॉकटेल बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे के, पहले उनकी ट्रेनिंग एक चलती रहती है सारे स्टेट्स के अंदर। तो वो डंडा फोर्स को लाओ, एक आना भी चाहते हैं, मगर ध्यान रखना वो बच्चे हैं, अच्छे ताकतवर हैं, वो उनको निकर पहन के नहीं आने देना ना। उनके लिए मैं समझता हूँ प्रॉपर क्लोथिंग हो, उनके लिए साजो सामान हो, प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, उनको हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए एक्लेमेटाइज किया जाए, मगर उनको लाके पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर तो चलो जे हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि उधर तो हथियारों के साथ ज़्यादातर होता है, पत्थरबाजी हो रही है, मगर ख़ास तौर पर जो हमारा इलाका जम्मू कश्मीर में चाइना के साथ लगता है, बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश पूरा चाइना के साथ कहीं जगह किया है इन्होंने, क्यों नहीं किया? डोकलाम में क्या किया? डोकलाम में तो यही हुई थी, हाथपाई होगी उधर, फिर 1 to 1 हुई डोकलाम में भी। तो ये इनकी एक किस्म की लोकल, जिसको टैक्टिस बोलते हैं, उसको डील करने के लिए ये बहुत कामयाब रहेगी। हमारी डंडा फोर्स पैदा की जाए, नई खड़ी की जाए, उसमें खर्चा भी नहीं कोई आएगा, ट्रेंड है, वो डंडे के साथ परेड करते हैं। मैं देखता हूँ टीवी चैनलों के ऊपर, सभी स्टेट्स के अंदर हैं, कोई ऐसी स्टेट है नहीं है मेरा ख्याल जहाँ के ऐसी किस्म की ना हो। बहुत बड़ी फोर्स पैदा कर सकते हैं, और एक देशवासियों के लिए, नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एग्जाम्पल होगी। इसके अंदर खर्चा भी नहीं होगा, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्लोथिंग वगैरह चाहिए, मेरा नहीं ख्याल उनको कोई पे कर देते हैं, जो देते भी हैं बहुमूल्य होगा। और उनके फंड ऐसी सभी प्राइवेट आर्मी, उनके फंड हैं अपने, नाम ही हों, मगर इधर एक डंडा फोर्स की ज़रूरत है। और वो मैं सुझाव देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी डंडा फोर्स जो कामयाब हो सकती है, जिनकी ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन है जिनके पास, उनको इक्विप किया जाए, वो इधर तैनात की जाए, ताकि चाइनीज़ का देखना एक एक हमारा जो डंडा फोर्स का कमांडर से लेकर नीचे तक, ऊपर तक, वो कैसे मुकाबला करता है वो देखेंगे, और साथ में उनको भी उत्साह मिलेगा, आना चाहते हैं। अभी कहते हैं कि जंग क्यों नहीं करते, अभी कहते हैं कि चीन को मार मुकाओ, तो थोड़ा उनको पता भी चलेगा। तो मैं समझता हूँ ये सुझाव सरकार को एग्जामिन करना चाहिए।